डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का पार्ट पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को देखते हुए पढ़ाया जाएगा। तो नंबर सिस्टम को हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो शुरुआत में कुछ टाइम तक 10-15 मिनट तक हम लोग बेसिक चीज़ों पर ही बात करेंगे। उसके आगे चल के फिर क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे। बेसिक चीज़ें जो नंबर सिस्टम की हैं वो हम एक बार देख लेंगे। चैप्टर का नाम लिखा है ऊपर, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, हिंदी में इसको कहते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे पहला। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम लोग गिनतियों में यूज करते हैं। जैसे 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनाइट तक ये जाती हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं लगभग सभी को पता होती हैं। दूसरे नंबर पर होता है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जब आप 0 लगा देंगे पहले, तो फिर वो होल नंबर हो जाएंगे। यानी नेचुरल नंबर जो होंगे वो 1 से लेके इन्फिनाइट तक जाते हैं। जो होल नंबर होते हैं वो 0 से लेके इन्फिनाइट तक जाते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर है सम संख्याएं। सम संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कट जाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इस तरह करके इन्फिनाइट तक जाता है। उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर का मतलब सम संख्याएं। अच्छा, सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 2 होती है। उसके बाद अगला है, देखिएगा, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7। जो 2 से ना कटे वो विषम संख्याएं, और जो 2 से कट जाएं वो सम संख्याएं। सम संख्याओं को हम लोग इवन नंबर कहते हैं और विषम संख्याओं को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर जो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह करके इन्फिनाइट तक जाता है। सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो 1 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1। नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक, होल नंबर 0 से लेके इन्फिनाइट तक, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 करके इन्फिनाइट तक, और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह करके इन्फिनाइट तक जाता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अगला है 5वां, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का दूसरा नाम है ऋण संख्याएं। इंग्लिश में इनको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो सके, उन सभी नंबरों को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या या इसका दूसरा नाम ऋण संख्या भी है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे अगर आपने लिखा 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। देखिए, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो, तो अगर आप 2 देखेंगे तो 2 का एक गुणनखंड 1 है और एक 2, एक स्वयं और एक 1। तो 2 के केवल 2 ही गुणनखंड है, तो ये कैसा नंबर है? ये प्राइम नंबर है। 3 का अगर देखेंगे आप तो 3 का एक गुणनखंड 1 है और एक 3 है, तो ये भी कैसा नंबर है? ये भी प्राइम नंबर है। लेकिन 4 का आप देखेंगे तो 4 का एक गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए हैं, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 देखेंगे तो 5 के 2 ही गुणनखंड है, एक 1 है और एक 5 है, तो ये प्राइम नंबर है। तो 2, 3, 5, 5 से अगला क्या होगा? 6 नहीं होगा, 7 होगा, फिर 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, 9 के बाद 10 नहीं होगा, उसके बाद 11 होगा अगला, और 11 के बाद 12 भी नहीं होगा, अगला 13 होगा। तो प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। इसको भी आप लिख ले, अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो वो कैसा नंबर? प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद अगला 17 होगा। उसी तरह देखिएगा, एक नोट पॉइंट है, इसको जरा देखिएगा। 2 इकलौता ऐसा 2 सम संख्या है जो प्राइम नंबर, यानी 1, 2 ऐसा इवन नंबर है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ 2 ही एक ऐसी सम संख्या है
जो अभाज्य संख्या भी है, 2 के अलावा और सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इसका ये मतलब है कि इकलौता 2, ये इकलौता 2 ऐसा सम संख्या है जो सम के साथ साथ प्राइम नंबर की श्रेणी में भी आता है। 2 से आगे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 9 हो, चाहे 11 हो, चाहे 13 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, वो सब कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। इसका ये मतलब 2 के अलावा जितनी भी ऋण संख्याएं या प्राइम नंबर, 2 के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे विषम संख्याएं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारी विषम संख्याएं प्राइम नंबर होंगे। इसका नोट पॉइंट लिखा हुआ 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, 2 के अलावा और सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है। और सबसे छोटी प्राइम नंबर या भाज्य संख्या या ऋण संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। आपको ये भी याद रखना कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। अगला है, देखेंगे भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर से अगला है भाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या तो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो या जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो, वो कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या में देखेंगे, जैसे आप अगर लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर आप 2 को देखेंगे तो 2 के जितने गुणनखंड कितना है? या तो 2 का गुणनखंड 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। तो क्या ये भाज्य संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि भाज्य संख्या के लिए डिफिनीशन क्या है? जिस संख्या के कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो या कम से कम 3 गुणनखंड हो, तभी वो भाज्य संख्या को हो सकती है। तो देखेंगे 2 का गुणनखंड 1 है और 2 है। 3 का भी देखेंगे तो देखेंगे 1 है और 3 है। 4 का अगर आप देखेंगे तो 4 का 1 है, 2 है और 4 भी हैं। तो 4 कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। 5 को देखेंगे 5 है कि नहीं है? 5 देखेंगे या तो 5 1 से कटेगी या तो 5 स्वयं 5 से कटेगी, तो ये भी ना तो 2 ना तो 3 ना तो 5, ये कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 से अधिक या कम से कम 3 गुणनखंड होने जरूरी है। आप 6 को देखेंगे तो 6 का 1 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो 6 कैसी संख्या हो जाएगी? 6 भाज्य संख्या हो जाएगी। 6 से आगे 7 देखेंगे, 7 नहीं होगी, क्योंकि 7 के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, एक 1 होगा और एक 7 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 6 के बाद अगला 7 नहीं होगा तो अगली 8 होगी, 8 के अगली क्या होगी? 9 नहीं होगी, फिर अगली 10 होगी, 10 से अगली क्या? 11 होगी, 11 नहीं होगी, फिर होगी 12। इसी तरह करके जिस संख्या के 2 से अधिक या कम से कम 3 गुणनखंड हो तो वो कैसी संख्याएं हैं? वो भाज्य संख्याएं हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी निकल के आ रही है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती 4। इसको लिख लेते हैं किनारे पे। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। अच्छा, भाज्य संख्या सम या विषम कोई भी हो सकती है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि सम होगी कि विषम नहीं होगी। जैसे देखिए 4 सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है, 10 भी सम है, 12 भी सम है। इसके आगे विषम भी हो सकती है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि भाज्य संख्या के लिए सम होना चाहिए या विषम होना चाहिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तुम्हारे सामने 4 है, 4 से अगली 6, 6 से अगली 8 है। अच्छा, 8 से अगली क्या 9 होगी कि नहीं होगी? 9 भी हो जाएगी, तो आप 9 भी लिख लें। 9 देखिए विषम है लेकिन भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 1 से भी कटेगी, 9 3 से भी कटेगी और 9 9 से भी कटेगी। तो 9 कैसी संख्या? 9 भी भाज्य संख्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि भाज्य संख्या सम हो चाहे विषम हो सकती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, लेकिन 9 विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या है। तो आप इसमें सम और विषम को नहीं देखना, आप सिर्फ इतना देखना है जिस संख्या के 2 से अधिक या कम से कम 3 गुणनखंड हो जाएं तो वो कैसी संख्या है? वो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या हो सकती है।
भाज्य संख्या सम या विषम कोई भी हो सकती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताई है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 बताई है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 बताई है। ठीक है। अच्छा, ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, 9, इस 9 के बारे में एक बात याद रखनी है, ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। इसके बारे में भी आप लिख लें, सबसे छोटी, ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। इसके लिए भी लिख लें सबसे छोटी विषम। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है, लेकिन 4 के अगली 6, 6 से अगली 8 और 8 से अगली 9 आई, तो 9 सबसे छोटी विषम संख्या है जो भाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है। ये भी याद रखिएगा, ये कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो 9 है, और वैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 ही है। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या देख लिया शुरुआत से। हमने देख लिया सबसे पहले नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, जो 1 से लेके कहाँ तक हैं? इन्फिनाइट तक हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा होल नंबर, जो 0 से शुरू होंगे और इन्फिनाइट तक जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा इवन नंबर, यानी सम संख्याएं, 2, 4, 6, 8, 10, जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है। उसके आगे हम लोगों ने देखा विषम संख्या, यानी ऑड संख्याएं, 1, 3, 5, 7 से करके इन्फिनाइट तक जाती हैं। और उससे अगला हम लोगों ने देखा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का दूसरा नाम देखिए हिंदी में रूट संख्या भी हो सकता है और अभाज्य संख्या भी हो सकती है। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो वो कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। और उसके आगे देखिए हम लोगों ने देखा है भाज्य संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपके सामने? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपके सामने 4 है, लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है। तो भाज्य संख्या सम या विषम कोई भी हो सकती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं छोटे छोटे। बाकी जो चीज़ें हैं, जो परिमेय संख्या एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, कि कंपोजिट नंबर है, कि सम है कि विषम है, उसके बारे में चर्चा हम बीच में कर लेंगे कहीं पे। हालांकि जो एक है ना वो तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, वो कैसे है वो बताएंगे आपको। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर जो है डिटेल में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। इसका मतलब है 1 से लेके 50 तक की गिनतियों को मेरा काम जोड़ना है। अगर 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि 1 से लेके 50 तक की गिनती को लिख के जोड़ेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं कि कुल योग बराबर या प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है जो इसको नोट कर लें। n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता n + 1/2। यहाँ पे n हमेशा अंतिम संख्या होता है। तो देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या है? n + 1/2। यहाँ पे n जो है ना वो हमेशा अंतिम संख्या होती है। अगर आपको 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना है तो n की वैल्यू आप 50 रखेंगे, फिर 50 में एक ऐड करके रखेंगे, यानी n + 1/2। तो 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग निकल आएगा। तो अगर इस प्रश्न को लगाना चाहें इसका आंसर कितना आएगा, तो देखिए आप क्या कर लेंगे, n की वैल्यू लिखेंगे 50 और n + 1 यानी हो जाएगा 51 और बटे में कर लेंगे 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 और 51 का गुणा कर देंगे, 25 × 9 होगा 25, जिसे आप 5 लिखेंगे, कैरी बचेगा 2 और 25 × 5 125 और 2 कितना 127। तो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं को आप जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, यानी 1275। 1 से लेके 50 तक की सभी गिनतियों को जोड़ोगे तो योग बनेगा कितना आपका 1275। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे इस फार्मूले में, ये किसी भी चीज़ को जोड़ेगा या किन्हीं भी गिनतियों को जोड़ेगा तो 1 से जोड़ के लाएगा।
जैसे आपके सामने लिखा 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ, तो आपने 50 गुणे 51/2 किया, यानी n+1/2 किया, तो ये जो योग आएगा 1275, ये 1 से लेके 50 तक का आएगा। अगर इसी जगह पे अगर आपने यहाँ 70 किया होता, 71 किया होता, बटे 2 करते हो तो 1 से लेके 70 तक का आता। अगर आप यहाँ पे 80 गुणे 81/2 करते हो तो 1 से लेके 80 तक का आता है। इसका ये मतलब है कि ये जोड़ेगा तो 1 से ही जोड़ेगा, 1 से लेके जहाँ तक आप लाओगे लास्ट नंबर जो n की वैल्यू रखोगे वहाँ तक की सभी संख्याओं को ये जोड़ देगा। अगर आपके सामने अगला क्वेश्चन देखें तो ये तो 1 से शुरू ही नहीं हो रहा है, ये शुरू हो रहा 20 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताना। इसका मतलब है इसको 1 से जोड़ के नहीं लाना है, 20 से 21 से शुरू करना है, 21, 22, 23, 24, 25 और कहाँ तक जाना है 50 तक। 21 से लेके 50 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो उस कंडीशन में अगर आपने 50 गुणे 51/2 किया तो उसका आंसर तो 1275 ही आ जाएगा। और संख्या इसमें कम हो गई, ये 21 से लेके कहाँ तक है 50 तक है। तो इसको कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 50 तक की जोड़ लें। 1 से लेके 50 तक की जोड़ोगे तो अंतिम n संख्या हो जाएगी 50, n की वैल्यू तो 50 गुणे 51/2 करोगे। तो अगर आप 50 गुणे 51/2 करोगे तो आपके सामने आएगा 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग, और आपको चाहिए 21 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग। तो आप क्या करें, 1 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं को हटा लें। ऐसे समझे, जैसे देखिए अगर आपके सामने 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और इस तरह करके करते कहाँ तक है 50 तक है। तो इसका मतलब पक्का है कि बीच में कहीं ना कहीं 20 आया होगा, 20 के अगला फिर 21 आया होगा। तो आपको 21 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग चाहिए। इसका मतलब है 1 से लेके 20 तक का योग ज़्यादा जुड़ा होगा इसमें। अगर आप 50 गुणे 51/2 करेंगे तो यही आएगा 1275। तो 1275 में 1 से लेकर के कहाँ तक की गिनतियाँ जुड़ गई हैं 50 तक की, और आपको चाहिए कहाँ से 21 से लेके 50 तक की। तो अगर आप 1 से लेके 50 तक के टोटल योग में से 1 से लेके 20 तक का योग हटा लेंगे इससे, तो क्या आपके सामने 21 से लेके 50 तक का योग नहीं बच जाएगा, बच जाएगा। तो देखिए आप इससे घटा लीजिए, इससे आप घटाइए क्या 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग। तो अगर 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो अंतिम संख्या यानी n की वैल्यू आपके सामने क्या आएगी 20 आ जाएगी। तो आप 1 से लेके 20 तक की संख्या जोड़ने के लिए क्या करेंगे 20 और गुणे में 21 और बटे में 2। अभी आपने इसको सॉल्व किया था 50 गुणे 51/2, तो कितना आया था 1275। तो इसका मतलब ये 1275 ही फिर से आएगा। आप 2 से काट लेंगे इसको तो 25 आ जाएगा, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 से करना 25 के 5 कैरी बचेगा 2, और 25 पंचे 125 और 2 127। आप इसको सॉल्व कर ले, 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 का गुणा करेंगे 21 में तो कितना आ जाएगा 210। तो आप 1275 में से 210 घटा दिए, जो बचेगा वो 21 से लेके कहाँ तक की वैल्यू बच जाएगी 21 से लेके बच जाएगी आपके 50 तक की। तो अब देखिए 5 से 0 घटाएंगे तो आपके सामने बचेगा क्या, इधर 0 ही बचेगा। फिर बचेगा आपके सामने 7 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 6, फिर आप 2 घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और फिर हो जाएगा कितना 12। तो आपके सामने कितना बच जाएगा 1060। यानी अगर आप 21 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1050। गलत तो नहीं हुआ है कहीं, 2 से कैंसिल करेंगे 25, 1275, 2 से कैंसिल करेंगे 10, 210 आ जाएगा। 5 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 ही बचेगा इस जगह पे। 5 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 7 से 1 जाएगा 6 बचेगा, और 2 से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और 1 बच जाएगा तो कितना बच जाएगा 1065। हाँ ठीक है, तो कितना आंसर आएगा 1065। यानी 21 से लेकर के अगर आप 51 तक की संख्याओं के योग निकालना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग निकाल के उससे 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के योग को घटाना पड़ेगा। तो आपके सामने जो योग आएगा वो कितने का आ जाएगा 21 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा कितना 1065। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने 1275, और दूसरे प्रश्न का उत्तर है आपके सामने 1065। अगला है देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये उसी तरह लगेगा जैसे दूसरा नंबर अभी हमने क्वेश्चन लगाया था। इसमें लिखा हुआ 31 से लेके 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आप वही वाला फार्मूला लगा दें, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n+1/2। आप पहले क्या करें 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग निकाल लें, और फिर आपको चाहिए कहाँ से 31 से लेके 60 तक का। तो आप 1 से लेके 30 तक की संख्याओं को घटा लें। देखिए जैसे आपके सामने 1 से शुरू होता, 1 2 होता,
फिर 3 इस तरह डैश डैश करते लास्ट में आता कितना 60 तक का। अगर इतने का योग बताना होगा तो पक्का है कि बीच में कहीं ना कहीं क्या आया होगा 30 आया होगा और फिर प्लस में 31 आया होगा, फिर आगे इस तरह 32 करके डैश डैश करके 60 तक आया है। आपको चाहिए कहाँ से कहाँ तक, केवल 31 से लेके 60 तक का योग चाहिए आपको। तो इसका मतलब है 31 से लेके 60 तक का आपको योग चाहिए, तो आपके सामने 1 से लेके 30 तक का योग आपको नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारे पास फार्मूला है वो तो किसी चीज़ को प्रारंभ से जोड़ कर लाता है। तो उस कंडीशन में अगर आपने यहाँ पे किया 60 n+1 डिवाइड बाई 2, अगर आपने 60 गुणे 61/2 किया तो जो 1 से लेके 60 तक की सभी संख्याओं को वो जोड़ के बता देगा कि योग इतना बनेगा। तो जो योग आएगा उससे आप 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के योग को घटा लें। तो n की वैल्यू अगर आप 1 से लेके 60 तक की गिनतियों को जोड़ेंगे तो n की वैल्यू आपके सामने कितनी आएगी, 60 आएगी। तो आपने 60 लिखा, गुणे 61 किया n+1/2 और उससे घटा दिया 1 से लेके 30 तक की संख्याएं। 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के लिए n की वैल्यू होगी 30 और गुणे में 31 होगा और बटे में होगा 2। आपके सामने ये आ गया है। देखो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। आप इसका गुणा कर लेंगे 0, 3 × 9 3 और 6 3 कितना 1830। 1830 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग है। आप इसे कर लें यहाँ पे 15 करेंगे तो 15 × 9 15 और 15 से 45 और 1 46 आ जाएगा 465। ये 1 से लेके 30 तक की संख्याओं का योग है। 15 दूना 30, 15 × 9 15 की 5 कैरी 1 और 15 से 45 1 46। तो अब इसको क्या कर लें आप 1830 से आप घटा लें कितना 465। आप 0 से 5 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 से घटाओगे 5 तो बचेगा 10, 2 से 6 जाएगा नहीं, कैरी करोगे 12 में से चला जाएगा तो 6 तो बचेगा 6 6 12 और यहाँ पे बचेगा 7 4 3 7 होता तो यहाँ 3 कर देंगे और यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो आपका 31 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 1365। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। हमने पहले ही बताया कि इस फार्मूले का ये जो फार्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2, ये n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला तो है, लेकिन ये एक नंबर से जोड़कर ही आगे लाता है, बीच में नहीं जोड़ सकता है। तो आपको 31 से 60 तक अगर चाहिए तो आप पहले 1 से लेकर 60 तक का निकालेंगे और फिर 1 से लेकर 30 तक का योग आप इस 1 से लेकर 60 तक वाले योग से घटाएंगे, तब आपके सामने 31 से लेकर 60 तक का योग आएगा और वो कितना आएगा 1365। एक क्वेश्चन देखिए ये लिखा हुआ है आपके सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 2 4 6 8 10 डैश डैश करके आया है कहाँ तक 200 तक। तो 200 तक का योग बताना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो सम संख्याओं का योग है, दिख भी रहा है सम संख्याओं का योग कि 2 4 6 8 10 200 ये सारी सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं वाले फार्मूले से भी लग सकता है। ये सम संख्याओं का फार्मूला होता है n+1, लेकिन वो भी हमने बताया नहीं। तो आप इसको अगर चाहें तो n+1/2 से भी लगा सकते हैं। अगर आप क्या करें इसमें से 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ बचेगा 2 दूना 4, फिर 2 3 6 और फिर 2 चौको 8 और इस तरह करते करते यहाँ बचेगा आपके सामने 100। अगर आप देख पा रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक तो ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी 1 से लेकर 100 तक। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए तो मेरे पास फार्मूला है और फार्मूला 1 से जोड़ता भी है। आपको 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकाल लें, जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, जो 2 का हम लोगों ने कॉमन किया हुआ है। तो आप यहाँ क्या कर लें n की वैल्यू लिख लें कितनी 100। तो आप लिख लें n की वैल्यू 100, n+1 यानी 101 और बटे में क्या कर लें 2। ऐसा करेंगे तो देखिए आपके सामने, अच्छा 2 से इसके बाद मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ मल्टीप्लाई में रख लो 2, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन किया हुआ है ना, तो ये वाला 2 है। तो आप 2 से इसको काट लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 1 0 0। तो इस संख्या का यानी 2 4 6 8 9 200 तक किया तो हम लोगों ने इसको लगा लिया n+1/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10,100, यही आएगा। अच्छा अगर आप इसको सम वाले फार्मूले से लगाना चाहते हैं तो सम संख्याओं का एक फार्मूला है जो अभी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अगर अभी आप समझना चाहते हैं तो सम संख्याओं का एक फार्मूला होता है n+1।
यहाँ पे जो n की वैल्यू होती वो थोड़ा दूसरी होती। n का मतलब इस वाले में n की वैल्यू तो थी क्या, अंतिम संख्या, और यहाँ पे n की वैल्यू है कुल संख्याएं। कुल संख्याएं देखिए जो n+1 है वो कैसे बना है, आप इसको इस बात से समझे देखें। अगर एक से लेके 10 तक की गिनती लिखी हुई है, एक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर आप 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना चाहें, एक से लेकर 10 तक की, तो अगर आप सम संख्या देखें तो सम संख्या आपके पास क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। तो अगर आप 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, 10, 8, 18, 18, 2, 20 और 20 से 26 और 26, 4 कितना, 30। यानी आपके सामने 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 30। 10 ये 10, 8, 18, 18, 2, 20 और 20 से कितना, 26 और 26, 4 कितना, 30। तो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग हो जाएगा कितना, 30। लेकिन अगर आप इनको गिन लें केवल, तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है आपके सामने, आप लिखिए 5, n की वैल्यू है 5 और n+1 यानी 6, तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30। तो वैसे भी आ गया है 5 6 30। इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू अंतिम संख्या नहीं है, यहाँ n की वैल्यू टोटल कितने अंक हैं या सम वाले, उनको आपने गिन लिया है। तो 1 से लेकर 10 तक में कितने सम पढ़ते, 5 पढ़ते। अगर 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 5 सम पढ़ते हैं तो 1 से लेकर 20 तक की गिनती में 10 सम पढ़ेंगे। उसी तरह 1 से लेकर 50 तक की गिनती में 25 सम, 25 विषम होंगे। उसी तरह 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 50 सम, 50 विषम होंगे। उसी तरीके से 2, 4, 6, 8, 9, 10, 200 तक लिखा है, तो इसका मतलब अगर 100 तक की गिनती में 50 सम और 50 विषम होंगे तो 200 तक की गिनती में क्या 100 सम और 100 विषम नहीं होंगे। तो 200 तक की ये गिनती लिखी हुई है, क्योंकि इसमें केवल सम वाले टर्म लिखे, इसलिए 2, 4, 6, 8, 9, 10 करके करते 200 तक की गिनती लिखी। अगर 200 तक की गिनती लिखी है तो इसका मतलब है इनके बीच में सम संख्याएं कितनी पड़ी होंगी, 100। इसका मतलब आपके सामने n की वैल्यू कितनी आई होगी, 100। तो अगर आप n और n+1 वाले फार्मूले से लगाएं तो 100 और गुणे 101 आएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो क्या वही आंसर नहीं आ जाएगा जो अभी हम लोगों ने कॉमन करके लगाया था। तो आप इसको इस वाले तरीके से भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर इसका सेम आएगा। चाहे आप n+1 वाले से लगाएं, बस याद ये रखना है कि n+1/2 में n की वैल्यू अंतिम संख्या होती है, और सम संख्या, ये वाला फार्मूला अभी हम आगे आपको बताएंगे जब सम संख्याओं का योग होगा। ये कॉमन लेके हमें n+1/2 से बताना चाह रहे थे, लेकिन याद आ गए तो हमने ये बता दिया कि n+1/2 से लगाओ या n+1 से लगाओ, दोनों से लग जाएगा। तो इस वाले से भी लग जाएगा। बाकी इस वाले टॉपिक पे अभी हम इससे आगे भी चर्चा करेंगे कि सम संख्याओं और विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, और n+1 कहाँ से आया है, या विषम संख्याओं का योग के लिए n² फार्मूला कहाँ से आया है। ठीक है, अगला है, देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे थे, अब उनके वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला बताया था n+1/2, और संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए दूसरा फार्मूला है, जिसको आप लिख सकते हैं कि वर्गों का योग अगर आपको ज्ञात करना है तो आप फार्मूला लिख सकते हैं n+1 2n+1 और बटे में है 6। ये वर्गों का योग है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। इसमें भी n का मतलब अंतिम संख्या ही है, और इसका भी अपवाद है कि ये 1 से ही जोड़ के लाता है, 20 से नहीं जोड़ता है। 1 से 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस तरह करके 10 तक के वर्गों को जोड़ेगा। आपको जोड़ना क्या है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरह करके कहाँ तक जोड़ना है, इसका योग निकालना है आपको।
अगर आप इस फार्मूले में रख लेंगे n+1 2n+1/6 कर देंगे तो आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग मिल जाएगा। तो आप n की वैल्यू 10 रखेंगे, तो इस वाले फार्मूले में देखे रख रहे हैं, पहले n की वैल्यू लिखा है 10, n+1 तो n की वैल्यू 10 ही रहेगी, तो 10 और 1 मिलके हो जाएगा 11 इंटू 10 दूना हो जाएगा 20 और हो जाएगा 21 और बटे में हो जाएगा कितना 6। 3 से कैंसिल करोगे 3 दूनी 6 और 3 7 21 और 2 से काटोगे हो जाएगा 2 पंचे 10। अभी आपके सामने आ जाएगा 11 पचे 55 और अभी 7 से गुणा करना है, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 दूनी 14 1 15, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करोगे तो कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। तो इस वाले प्रश्न का आंसर आएगा 154। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात किया है। हमने बताया कि इसका भी अपवाद वही है, ये 20 से चीज़ को नहीं जोड़ेगा, 1 से ही शुरू करेगा, उसके आगे जोड़कर ले जाएगा लास्ट तक। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए जो है, एक बार फिर से देखिए, इसका गुणा गलत हो गया था। 7 बचे 35 की 5 हो गए तो कैरी 3 बचेगा और 7 बचे 35 36 37 38 होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 154 नहीं आएगा, गलत हो गया था वो गुणा, 385 आएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते, देखो 2 से काटा है या 3 से काटा, 3 दूनी 6 3 7 21, फिर 2 से काटा 2 पंचे 10 11 पचे 55 और 7 से गुणा करेंगे, 7 बचे 35 की 5 कैरी 3 और 7 बचे 35 36 37 38, तो योग कितना आएगा 385 आएगा। पक्का है, सही है आपकी बात, ठीक है। वो बाई मिस्टेक गलत हो गया था मल्टीप्लाई वहाँ पे। तो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा 385 आएगा। n की वैल्यू थी 10, तो 10 n+1 11, 10 दूना 20 1 21 और पूरा कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 385। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा 385 ही आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ 21 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। अच्छा ये देखो, 1 से ना शुरू होकर कहाँ से शुरू है 21 से शुरू है। अगर आपने मान लो यहाँ पे अंतिम 30 ले लिया है, n+1 2n+1/6 अगर कर दिया है तो 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को वो जोड़ देगा। लेकिन आपको चाहिए कहाँ से, आपको तो चाहिए 21 से लेके 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के बाद 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ क्या करें, पहले 30 तक का योग निकालें, अंतिम संख्या 30 ले लें। तो आप यहाँ लिखेंगे पहले 30, फिर लिखेंगे कितना 31, फिर 30 दूनी 60 और हो जाएगा कितना 61 और बटे में हो जाएगा कितना 6। ऐसा करने पर आपके सामने 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकल आएगा और आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग घटाना भी है, वर्गों का योग। तो आप यहाँ लिखोगे 20 21 और 20 दूना 40 और एक कितना हो जाएगा 41 और बटे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप इसको काट लें, देखिए 3 से ही काट लेते हैं पहले, अच्छा 6 से ही सीधा काट लो, 6 पंचे 30 होता है, 6 पंचे 30 हो जाएगा। और फिर इसका गुणा कर लेते हैं, किसका 31 गुणे 61 का कर लेते हैं पहले, 31 गुणे 61 का 1 हो जाएगा 6 3 6 7 8 9 हो जाएगा और 6 3 कितना 18। तो अभी क्या करना पड़ेगा 5 गुणे 18 191। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 91 5 5 9 45 की 5 आएगा तो कैरी आ जाएगा कितना 4 और 5 8 कितना होगा 40 4 44 की 4 कैरी आ जाएगा 5 5 91 5 4 9 9455 इसका योग आ जाएगा। अभी आपको इस वाले को काटेंगे, देखिए 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6 3 7 21 और 2 से काट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, तो आपके सामने हो जाएगा 70 और गुणे में 41। गुणा करेंगे तो एक जीरो ये आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 7 91 7 और 7 चौका आ जाएगा 28। तो आप क्या कर ले 9455 से आप घटा दें कितना 2870। अब आप इसको घटा लें, 5 से जाएगा जीरो तो कितना बचेगा 5 ही बचेगा, फिर 5 से 7 घटेगा नहीं, कैरी कर लोगे 15 15 में से चला जाएगा 7 तो कितना बचेगा 5 3 8 बच जाएगा। और फिर यहाँ बचा हुआ कितना 3 और 3 में से अगर आप 2 घटा लोगे तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा और कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। तो आपको 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ जाएगा, आपका आंसर 9185। एक बार इसको देख लो गलत तो नहीं हुआ कहीं,
फिलहाल गलत नहीं होगा, एक ही जगह गलत हुआ था जो हमने सही कर दिया है। पहले हम लोगों ने 6 से काटा है, 6 पंचे 30 और फिर गुणा कर दिया है इसका 1 6 6 7 8 9 और 6 3 18 सही है। यहाँ 5 1 5 9 45 के 5 कैरी 4 5 8 40 4 44 की 4 कैरी 4 5 1 5 4 9 9455 इसका हो जाएगा। इसको काट लिया हम लोगों ने 3 दूनी 6 और 3 7 21 और 2 से काट लिया 10 हो जाएगा 10 7 70 और 41 7 से गुणा करोगे तो 0 7 1 7 और 7 चौक 28 5 से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। 5 से 7 कैरी यहाँ ले लिए 15 15 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 7 15 यहाँ बच जाएगा 3 3 में से जाएगा कितना 3 में से अगर आपका जाएगा 8 ये भी गलत है घटाना क्या है इसको एक बार फिर से जरा चेक कर लो, गलत तो नहीं होना चाहिए। फिलहाल चेक कर लेते एक बार 9 4 डबल 5 से आपको घटाना है 2 8 7 0 10 5 में से 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा। फिर कैरी लिया था हम लोगों ने कितना हो जाएगा 8 7 15 फिर यहाँ कितना आएगा बचेगा 3 तो कैरी ले लो हो जाएगा 8 8 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 5 गलत हुआ था शायद और यहाँ पे 8 से जाएगा तो कितना बचेगा 6585 बचेगा। देखिए वो कैरी लेते वक्त गलत हो गया था, यहाँ कितना आ जाएगा 6585 आ जाएगा। पहले वाले प्रश्न का आंसर आएगा 385 और दूसरे वाले का आएगा 6585। एक बार चेक कर लेंगे, फिलहाल गलत नहीं है, अब की बार पक्का 6585 ही आएगा। तो इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6585। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, उसी तरह जिस तरह के अभी हम लोगों ने 6 नंबर और 5 नंबर लगाए थे। लिखा हुआ 7 का वर्ग फिर 8 का वर्ग फिर 9 का वर्ग फिर 10 का वर्ग डैश डैश करके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। बस शर्त है कि 1 से लेके कहाँ तक नहीं बताना है, 20 तक नहीं बताना, 7 से लेके 20 तक बताना है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे फार्मूला वही रहेगा कौन सा, n+1 2n+1 और डिवाइड बाई 6। ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला है। तो अब पहले देखें यहाँ क्या कर लेंगे, अंतिम संख्या 20 लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 21 n+1 और 20 दूना 40 और 1 41 और बटे में क्या कर लेंगे 6। ये निकालेगा 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को। उससे घटाना होगा आपको कहाँ से लेके 7 का चाहिए आपको, तो 1 से लेके 6 तक का घटाना होगा। तो आपकी अंतिम संख्या 6 होगी, तो 6 हो जाएगा 7 और 6 दूनी 12 1 13 बटे में हो जाएगा 6। सही है, इसको सॉल्व कर देते। देखिए 3 से काट लेंगे 3 दूनी 6 3 7 21 और 2 से काट लेंगे यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा आपके सामने 70 और गुणे में हो जाएगा 41 और 6 से 6 काट देंगे 13 7 कितना होगा 91 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे 0 7 1 7 और 7 चौको 28 आपके सामने कितना आ जाएगा 2870 से आपको कितना घटाना है 91। ठीक है, अब 91 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, देखिए पहले तो आएगा 9 क्योंकि 10 में से जाएगा 1 तो बचेगा 9 आपके सामने, फिर बचेगा यहाँ पे कितना 6 हो जाएगा कितना आपके सामने 16 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9 7 16 और यहाँ बच जाएगा कितना 27। अब की बार शायद घटाना गलत नहीं हुआ क्योंकि 2 बार घटाना इसमें गलत हो गया था, तो कितना हो जाएगा 2769। ठीक है ना, 79 बोलते हैं 2779। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2779। ठीक, अगला देखेंगे, ये अगला टाइप का है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा था n+1/2 और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए देखा था n+1 2n+1/6। अब देखिए ये है घनों का योग या कह दो क्यूब का योग। देखिए लिखा हुआ 1 का क्यूब फिर 2 यानी 1 2 3 4 करके 10 का क्यूब तक का, यानी 1 का क्यूब 2 का 3 का, 2 के बाद देखो इसमें 3 नहीं लिखा, 3 भी होना चाहिए क्योंकि क्रम सही होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 कर लो 3 का क्यूब और इस तरह करके 10 तक की संख्याओं के घनों का योग पूछा गया है। तो अब घनों के योग के लिए भी एक फार्मूला है, देखो इधर लिख दे रहे हैं हम, घनों का योग या क्यूब का योग के लिए जो हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के लिए पढ़ा था अभी n+1/2 वही लिखो पहले n+1 और बाई में 2 और सब की पावर कितना कर लो 2।
तो घनों का योग का फार्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2 की पावर 2। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ, अच्छा इसमें भी n की वैल्यू अंतिम संख्या ही है। अगर आप यहाँ पे अंतिम संख्या 30 देखें तो 30 और गुणे में कितना 31, n+1/2 और फिर इसका क्या कर लें स्क्वायर। अंतिम संख्या 10 है तो आप क्या लिखें यहाँ 10 और क्या करें 11 और फिर इसकी पावर 2 कर लें। 2 से इसको काट लें तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 11 पचे 55। 55 का स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 55 का वर्ग क्या होगा, 5 पचे 25 और 5 छक्का कितना 30, यानी 3025 आएगा 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के क्यूब का योग या घनों का योग। अच्छा देखिए, जिस संख्या के इकाई के अंक पे 5 हो, 55 गुणे 55 करें, या किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 5 हो उसका क्यूब करना हो तो आप 5 का क्यूब ऐसे लिख दे 5 पच्चे 25 और 5 की अगली संख्या जो है 6 उससे गुणा कर दे, 5 छक्का 30। जैसे मान लो आपको 35 का स्क्वायर करना है या 35 के बजाय 65 का करना है, या यूँ कह दो कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 हो तो आप इसका वर्ग करेंगे, देखेंगे हो जाएगा 5 पच्चे 25 और 3 से अगली संख्या क्या होगी 4, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, यानी 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। या आपके सामने 65 का करना है तो 5 पच्चे फिर से 25 और 6 से अगली संख्या 7, तो 7 छंग कितना 42, 4225 ये होता है 65 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई के अंक पे 5 था तो हमने 55 गुणे 55 न करके 5 पच्चे 25 लिख दिया और 5 से अगली संख्या 6, 5 छक्का 30 कर दिया, 3025 आ गया। ये वाला भी फार्मूला वही पुराने फार्मूले की तरह काम करता है, यानी ये घनों का योग तो करता है लेकिन एक से ही जोड़ के लाया गया, पहले 1 का घन फिर 2 3 4 5 करके 10 तक का। जैसे अगला प्रश्न आपके सामने लिखा 6 का क्यूब फिर 7 का फिर 8 का, इस तरह करके 15 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो आप पहले 15 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालें और आपको चाहिए कहाँ से 6 से लेके 15 तक के घनों का योग, तो आप 1 से लेके 5 तक की संख्याओं के घनों का योग या क्यूब का योग आप पूरे से घटा लें तो आपके सामने 6 से लेके 15 तक का बच जाएगा। जैसे देखिए आपके सामने है सीरीज, अगर मान लो 1 का क्यूब फिर 2 का क्यूब और फिर इस तरह करके 15 तक का अगर आपको क्यूब पूछा गया होता तो आपके सामने n की वैल्यू 15 होती, तो आप क्या करते यहाँ पे 15 करते और गुणे में करते 16 और बटे में करते कितना 2 और इसकी पावर करते 2। ऐसा करने पर आपके सामने आंसर जानते हो क्या आएगा, 1 से लेके 15 तक की संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा। हमें चाहिए 6 से, तो इसका मतलब है 1 से लेके 5 तक की संख्याओं के घनों के योग घटाना होगा, जहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट संख्या 5, तो 5 6 और बटे में 2 की पावर 2। इसको आगे सॉल्व करोगे, 2 से अगर काट लिया जाए 8 बार में 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120। अभी इसका स्क्वायर करना बाकी है और इसके बाद 2 से इसको काट लेंगे, हो जाएगा यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 5 3 15। इसका भी स्क्वायर करना अभी बाकी है, स्क्वायर करके घटा लेंगे। आगे इधर देख लेंगे 120 का वर्ग, यानी आप 12 का वर्ग करके डबल जीरो कर लो, 12 का वर्ग कितना होगा 144 और डबल जीरो ये कर लो और उससे घटा लो कितना 15 का वर्ग कितना 225 घटा लो। तो आप इससे घटा लेते हैं, इसको देखो घटाना है 14,400 से घटाना है आपको 225। अब घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 5 जाएगा, फिर यहाँ 9 में से जाएगा 2 तो कितना बचेगा 7, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 14। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14,175। देखो चाहे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला हो n+1/2, चाहे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो n+1 2n+1/6, और चाहे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो n+1/2 की पावर 2। ये सभी फार्मूले शुरुआत से यानी 1 से ही जोड़कर लाएंगे। अगर आपको बीच का योग चाहिए तो आप पहले पूरे के योग में से जितने का योग ज़्यादा उसमें जुड़ा होगा टोटल योग में से आपका उसका योग निकाल के घटाना ही पड़ेगा।
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14,175 और इसका आंसर आया था 3,025। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न एक जरा इस वाले को देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के घनों का योग बताना है आपको। तो जैसे पिछला लगाया था हमने 9 नंबर क्वेश्चन, वैसे ये वाला भी लगेगा। इसको भी देखिएगा। आपके सामने अगर 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, अब चाहे आप 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब कह दो, बात दोनों एक ही होनी। अगर आपको ये योग निकालना होता तो आपको तो सिर्फ n की वैल्यू मिल गई थी 20, आप करते 20 और गुणे में करते 21 और बटे में करते 2 और इसकी पावर 2 करते, तो आपको 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के घनों का योग मिल जाता। लेकिन हमें चाहिए कहाँ से 11 से। इसका मतलब 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के घनों का योग इसमें ज़्यादा ऐड हुआ जो हमें घटाना होगा। तो 1 से लेकर के यहाँ कहीं पर आगे 10 आया होगा और 10 से आगे फिर यहाँ 11 आया होगा। तो हमको 11 से लेके कहाँ तक का चाहिए 20 तक का चाहिए। तो 1 से लेके 10 तक का जो इसमें ज़्यादा जुड़ा हुआ उससे घटाना होगा। तो आप इसे घटा लीजिए। यहाँ पे n की वैल्यू आपकी बार 10 होगी और 10 n+1/2 की पावर 2 करना होगा। हम ये वही वाला फार्मूला लगा रहे हैं जो इससे पहले बताए थे घनों के योग के लिए। n+1/2 की पावर 2 ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का फार्मूला है। अब इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको 2 से काटना चाहें तो काट दें। यहाँ हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 210 का स्क्वायर। इसको काटना चाहें तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और यहाँ हो जाएगा 55 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया था किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर अगर 5 हो तो 5 बच्चे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 5 से अगली संख्या 5 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 21 का भी कर लो। 21 का वर्ग शायद 441 ही होता है और 00 ये लगा लो। 21 का वर्ग 441 और 00। अब इसको घटा लो आपस में। 41,100 और उसके बाद इससे घटा लो कितना 30, 25। 10 से 5 घटाएंगे तो आपके सामने बचेगा कितना 5 और 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7 और इसके बाद यहाँ 0 से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा आपके सामने। फिर यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 4। आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा 4000 या 41,075। 41,075 इसका आंसर आ जाएगा 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के घनों का योग। बस आपको ये याद रखना है कि अगर शुरुआत से पूछा है तो आपको केवल n+1/2 की पावर 2 करना है। अगर 20 से पूछा है तो पहले पूरे का निकालो और फिर जितना उसमें ज़्यादा ऐड है शुरुआत का उतने को जोड़ के इससे घटा लो। ये तीनों फार्मूलों में लगेगा जो हमने सबसे पहला वाला प्राकृतिक संख्याओं का बताया, वर्गों का बताया है, घनों का बताया है। इन तीनों पे ये चीज़ अप्लाई होगी कि वो हमेशा शुरुआत से ही जोड़ के ला रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, इससे आगे का भी देखेंगे। अब अगला है प्रश्न देखिए 11 नंबर। अगले टाइप का है 1 से लेके 25 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अभी हमने जो बताया था ना, जो आगे चल के बात करेंगे 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को जोड़ रहे थे। 1 से लेके 25 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सम संख्याओं के जो योग का फार्मूला होता है सम संख्याओं का योग बराबर होता है n+1। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू बदल जाती। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे उसमें n का मतलब था अंतिम संख्या। यहाँ पर n की वैल्यू होती है कुल कितने अंक हैं, कुल कितनी संख्या है, ये कह दो कुल संख्या। कुल संख्या या नंबर, बात एक ही है। कुल संख्या है यहाँ n की वैल्यू। अब आप यहाँ पे 25 और गुणे 26 नहीं करेंगे कि अंतिम संख्या 25 है तो 25 गुणे 26 कर देंगे। इसको ध्यान से समझेंगे कि n की वैल्यू है क्या। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, पहले उसको देखो। एग्जाम्पल इसी जगह पे बता रहे हैं। जैसे देखो अभी जो बताया था हम लोगों ने उसको एक बार दोहराते हैं। अगर आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10
अगर आपके सामने 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखी है और आपके सामने क्वेश्चन ये लिखा होता 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताओ, तो पक्का है 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं पड़ेंगी? तो सम संख्याएं पड़ेंगी, गिन लेते हैं। देखो, एक तो पड़ेगी 2, एक पड़ेगी 4, फिर अगली पड़ेगी 6, फिर अगली पड़ेगी 8, फिर अगली पड़ेगी 10। तो इसका मतलब सम संख्या तुम्हारे सामने 1 से लेकर 10 तक की गिनती में कितनी पड़ रही है? 2 पड़ रही है, 4 पड़ रही है, 6 के बाद 8, फिर 10 पड़ रही है। और हमको सम संख्याओं का योग निकालना था 1 से लेकर 10 तक का। ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है। तो आपके सामने देखिए 10, 10 8 18, 18 2 20 और 20 6 26 और 26 4 30। इसका मतलब है तब भी आपके सामने आंसर कितना आ रहा था? 30। ये तो हम लोगों ने लिख के दिया है, लेकिन हमने पूछा 1 से लेकर 25 तक, तो क्या आप 1 से लेकर 25 तक की गिनती लिख के सम वाले ढूंढ के उनका योग करोगे? एग्जाम में 1 से लेकर 200 तक आ जाएगा तो कैसे करोगे? क्या 1 से लेकर 200 तक की गिनती लिखने के बाद उसमें से सम वालों को छांट के उनका योग करोगे? तो n यहाँ पे क्या है? n है कुल संख्या कितनी है। अब कुल संख्या अगर गिनो तो देखो कितनी है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब एक विषम, फिर सम, एक विषम, एक सम, एक विषम, इस तरह करके गिनती पड़ती है। तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती में पक्का है कि 5 सम पड़ेंगे और 5 विषम पड़ेंगी। आधी सम और आधी विषम होती हैं। तो अगर 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 5 सम और 5 विषम होंगी, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ लिखते 1 2 3 4 5 पड़ी थी, तो अगर हम लोग 5 लिखते तो n की वैल्यू ये 5 है कि कितनी संख्याएं पड़ रही हैं? 1 2 3 4 5। 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 5 ऐसी संख्याएं पड़ेंगी जो सम है। तो n की वैल्यू 5 है, तो n+1 करना है। तो n+1 करोगे तो हो जाएगा 6। तो क्या ऐसे 5 6 30 नहीं आ सकता था? क्या ज़रूरी था हमको इन सबको जोड़ना? नहीं ज़रूरी था। ठीक है। उसी तरह समझे, अगर 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 5 सम और 5 विषम पड़ेंगी, तो 20 तक में 10 सम 10 विषम होंगी, 50 तक में 25 सम और 25 विषम होंगी, 100 तक में 50 सम और 50 विषम होंगी। तो उसी तरीके से आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा था वो लिखा था कि 1 से लेके 25 तक के बीच में पड़ने वाली सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो इस वाले प्रश्न का आंसर देखो कितना आता है। अब बताइए 1 से लेके 25 तक की गिनती, अगर आप 1 से लेकर के 25 तक की गिनती को लिखते हो तो आपके सामने गिनतियां तो 25 ही रहेंगी, लेकिन क्या बताओ 25 सम संख्या है? 25 सम संख्या है नहीं। तो 1 से लेके 24 तक में 12 पड़ जाएंगे क्या? सम, और 12 पड़ जाएंगे विषम 24 तक में। तो आपने यहाँ कर दिया 12 सम, ये वाली सम है और ये वाली इधर विषम कर लो। अच्छा, विषम कितनी होंगी? विषम 13 होंगी, क्योंकि 24 तक में 12 सम 12 विषम होती, लेकिन ये 25वीं जो संख्या होगी ये विषम होगी। तो 1 से लेके 25 तक, ये कह दो 1 से लेके 25 तक की गिनती में 12 सम पड़ेंगी और 13 पड़ेंगी विषम। तो आप में कोई योग बताना है तो आपके सामने नंबर ऑफ संख्या या 1 से लेके 25 तक में कितनी संख्याएं सम पड़ेंगी? 12 पड़ेंगे। तो n की वैल्यू तुम्हारे सामने क्या आई है? 12 आई है। तो आप लिखोगे 12 और n+1 कर दोगे 13। तो कितना हो जाएगा? 12 3 36 की 6 हो जाएगा, कैरी आएगा 3 और 12 का नम 12। गलत हो गया क्या? 12 का 12, 12 2 24, 12 3 36, ठीक है। 12 का नम 12, 13 14 15 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 156 आ जाएगा। ठीक है ना? 156 आ जाएगा। इसका मतलब 1 से लेके 25 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना आएगा? 156 आएगा। उसी तरीके से दूसरा देखो, अब तो ये बिल्कुल सिंपल सा लग रहा होगा। 1 से लेके 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताना है, और 1 से लेके 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताना है। तो पक्का है कि 50 तक में 25 टू सम आएंगी। अगर आप 1 से लेकर के 50 तक की गिनती को लिखोगे तो पक्का है आपके सामने इवन और ऑड 25-25 हो जाएंगी। 25 सम पड़ेंगी तो 25 विषम भी पड़ेंगी, और सम के लिए क्या करना है? n+1। तो आप यहाँ लिखेंगे 25 और 25 गुणे कितना कर देंगे? 26। 25 छक्का कितना होगा? 25 छक्का होगा 150, तो आप लिख देंगे 5, कैरी बचेगा कितना? 15, और 25 दूना 50 और 50 और 15 कितना? 65। कितना आ जाएगा? 650 आ जाएगा। 25 दूना 50, 10 60 5 65, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 650।
50, यानी 1 से लेके 50 तक के बीच में जितनी भी सम संख्याएं पड़ेंगी उन सभी का योग निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 650। अच्छा, आप 1 से लेके 50 तक पूछे, 1 से लेके 20 तक पूछे, 1 से लेके 200 तक पूछे तो 100 होंगी। जितने भी पूछेगा, जैसे मान लो इस वाले में 25 का आधा नहीं हो रहा था, तो 25 आपको ये तो पता चल ही रहा होगा कि 25 कैसी संख्या? विषम संख्या। इसका मतलब 24 में 12 सम पड़ेंगे, तो सम 12 पड़ जाएंगे, तो हमने n+1 कर लिया है। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना कि यहाँ पे n की वैल्यू अंतिम संख्या ना हो के कुल कितनी संख्याएं हैं उससे गुणा करना होता है। तो n+1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 से लेके 25 तक की सम संख्याओं का योग 156 होता है। और 1 से लेके 50 तक के बीच में, 50 तक के बीच में नहीं, 1 से लेके 50 तक कि सभी सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा। ठीक है, आगे का देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, 1 से लेके 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सम का तो हो गया है और उत्तर पर्याप्त है अगर आपने समझ लिया होगा तो। 1 से लेके 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो इसका भी फार्मूला है, इसको भी लिख लें। विषम संख्याओं का योग n²। यहाँ भी n का मतलब कुल संख्या है, जो भी सम वाले में हमने समझाया था। n² कैसे हो जाता है? देखिए, 1 से लेके 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। 1 से लेके 20 तक में ये तो पक्का पता है कि 1 से लेके 20 तक में 10 सम पड़ती, तो 10 विषम भी पड़ेंगी। अभी जैसे हम लोगों ने देखा था, एक बार फिर से उसको समझ लो। देखो, अगर आपके सामने गिनती लिखी 1 2 3 4 या 5 6 7 8 9 और 10, अब की बार अगर हम लोग विषम को काउंट करें तो देखो विषम कितनी है? 1, ये 2, फिर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी और फिर 9 हो जाएगी। अगर इनको जोड़ें तो देखो 1 से लेके 10 तक में पढ़ने वाली विषम संख्याओं का अगर योग निकालना हो तो देखो 9, ये 1 हो जाएगा 10, 10 7 17, 18 19 20 और 20 5 25। ऐसे अगर आपने जोड़ा तो आंसर कितना आया? 25 आया। यानी 1 से लेके 10 तक के बीच में पढ़ने वाली सभी विषम संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। अगर आप ऐसे लिख के जोड़ेंगे तो 10 तक में तो ठीक था, छोटा था, जोड़ लिया है। 20 50 100 तक में आएगा तो फिर गलत होने लगेगा। तो अगर आप देखें, आप या तो ऐसे गिन के जोड़ें या तो देख लें कितने संख्या पढ़ रही। 1 2 3 4 5, 5 पढ़ रही थी, तो आप सीधा 5 लिखे और 5 का वर्ग कर दे, तो क्या 5 का वर्ग भी 25 नहीं आएगा? जो हम लोगों ने जोड़ के भी लाया था 25, तो वर्ग करने पे भी 25 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट सही है। अगर आप केवल ये जान जाएं कि 1 से लेके 20 तक में अगर गिनती लिखेंगे तो कितनी संख्या विषम पड़ेंगी, जितनी भी संख्या विषम पड़ेंगी बस उसका वर्ग कर दें तो उनका योग बन जाएगा। तो देखिए इस वाले प्रश्न का आंसर कैसे आएगा और कितना आएगा। अगर आप लिखोगे 1 से लेकर के 20 तक की गिनती लिखोगे तो पक्का है इस वाले में इवन पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगी इवन और 10 पढ़ेंगी ऑड, यानी विषम। हमको विषम वाला देखना है, तो विषम के लिए हमने बताया n², तो विषम संख्या 10 है और 10 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 100। इसका ये मतलब है कि 1 से लेके 20 तक की अगर आप गिनती में देखोगे कि कितनी संख्या विषम पढ़ेंगी तो 10 पढ़ेंगी, तो आप 10 का वर्ग कर दोगे तो इसका मतलब 1 से लेके 20 तक के बीच में पढ़ने वाली सभी विषम संख्याओं का योग कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, उसी तरह अगला है आपके सामने 1 से लेके 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा रह गया। अगर आप 1 से लेकर के 50 तक की गिनती लिखोगे तो इस वाले में इवन कितनी पड़ेंगी? इवन पड़ेंगी 25 और उसी तरह ऑड पड़ जाएंगी कितनी? ये भी पड़ जाएंगी 25। 25 सम और 25 विषम पड़ेंगे। विषम का जानना है तो आप 25 का क्या कर लेंगे? यहाँ पे वर्ग कर लेंगे तो हो जाएगा 5 5 25 और 3 दूनी कितना? 6, यानी 25 का होता है 625। यानी 1 से लेके 50 तक की गिनती लिखने पर जितनी भी विषम संख्याएं पड़ेंगी उनका अगर योग करोगे तो कितना आएगा? 625 आएगा, है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर।
लिखा हुआ 1 से लेके 16 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। इसका ये मतलब है कि अगर आप 1 से लेके 16 तक की गिनती लिखते हो तो जितनी भी उसमें विषम संख्याएं पड़ेंगी उनका योग कितना होगा। इस वाले प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, कि आंसर कितना आएगा। बिना ऑप्शन का क्वेश्चन है, आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आज हमने नंबर सिस्टम का लगभग बेसिक पार्ट आपको बता दिया है। अभी इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। बेसिक चीज़ें बता दी हैं, कुछ नंबर भी बता दिए हैं, संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग और सम और विषम संख्याओं के योग को हमने आज बता दिया है, ठीक है। इससे आगे का जो दूसरा वाला पार्ट होगा इसमें हम आगे के बारे में चर्चा करेंगे। इस वाले प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही रखते। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।